फिर ही ना हर बार अपडेट देके गेम खराब करता है, लेकिन उससे होता यह है कि हमारे हेडशॉट नहीं लग पाते, हमें बार बार अपनी सेंसिटिविटी चेंज करनी पड़ती है। और ये बात मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम लोग को भी हेडशॉट नहीं लग पा रहे, तो टेंशन मत लो, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें ऐसी सेंसिटिविटी बताने वाला हूँ जैसे अगर तुम सही से लगा लेते हो तो तुम कोई सी भी गन का यूज करो, चाहे तुम्हारी डिवाइस कोई सा भी हो, 1 to लेके 16 GB रैम तक, ये सेंसिटिविटी हर एक डिवाइस में काम करने वाली है। तो बहुत ज्यादा ही मेहनत करने के बाद फाइनली मैंने ये सेंसिटिविटी तुम लोगों के लिए ढूंढ ली है। तो अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन और हेल्पफुल वीडियो तुम लोगों के लिए लाता रहता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्री कैमरा बटन की। देखो ये वो बटन होता है जिसका तुम यूज करके, एक आई बटन होगा तुम्हारी स्क्रीन पे, जब तुम इसे ऑन करोगे और इसका यूज करके तुम 360 डिग्री घुमा के देख सकते हो। लेकिन मुझे नहीं लगता ओल्ड प्लेयर्स इस चीज का यूज करते होंगे, क्योंकि मैं भी एक ओल्ड प्लेयर हूँ और पीछे की साइड देखने के लिए मैं स्क्रीन को रोटेट करके देखता हूँ। लेकिन कुछ प्लेयर होंगे जो आई बटन का यूज करते होंगे, तो मैं उन लोगों के लिए सेंसिटिविटी बता देता हूँ। अगर तुम्हारे पास 1 GB से लेकर 6 GB रैम तक का फोन है तो तुम्हें अपनी सेंसिटिविटी को फ्री कैमरा बटन की 170 कर लेनी है। लेकिन अगर तुम्हारे पास 6 GB रैम से लेकर 16 GB रैम तक का फोन है तो तुम्हें फ्री कैमरा बटन को 100 ही रखना है। उसके बाद आता है स्नाइपर स्कोप, जो कि बहुत काम आता है जो लोग स्नाइपर यूज करते हैं, जैसे कि AWM M8-2B इस टाइप की गन्स का। तो अगर तुम्हारे पास 1 GB रैम से लेकर 6 GB रैम तक का फोन है तो तुमको अपने स्नाइपर स्कोप की सेंसिटिविटी को 160 रख लेना है। लेकिन अगर तुम्हारे पास 6 GB रैम से लेकर 16 GB रैम तक का फोन है तो तुम्हें स्नाइपर स्कोप को सिर्फ 80 रखना है। और उसके बाद हमारा आता है 4x। तो इसका यूज हम तब करते हैं जब हम किसी गन में 4x लगा के मारते हैं किसी एनिमी को, तब इसका यूज होता है। तो इसकी सेंसिटिविटी आपको क्या रखनी है, अगर आपके पास 1 से लेकर 6 GB रैम तक का फोन है तब आपको इसकी सेंसिटिविटी 150 रखनी है। और अगर तुम्हारे पास 6 GB से लेकर 16 GB रैम तक का फोन है तो तुम्हें इसकी सेंसिटिविटी 110 रखनी है। अब देखो इसके बाद हमारा आता है 2x। तो 2x और 4x दोनों सेम ही चीज होती है, फर्क सिर्फ स्कोप का होता है 4x का और 2x का। तो तुम्हें करना क्या है, तुम्हें भी 2x में अगर तुम्हारे पास भी 6 GB रैम तक का फोन है तो तुम्हें इसमें भी अपनी सेंसिटिविटी 150 रखनी है। और अगर तुम्हारे पास 6 GB का रैम से लेकर 16 GB रैम तक का फोन है तो तुम्हें अपनी सेंसिटिविटी 110 ही रखनी है। उसके बाद आ जाता है हमारा रेड डॉट। अब जो हमारा रेड डॉट होता है ये तब होता है जब हम एनिमी को मारते हैं तो हमारा एक रेड डॉट आता है, अगर तुमने नोटिस करा होगा तो। और काफी बार ये होता है मैं एनिमी दिख रहा होता है उस पर रेड डॉट भी होता है, लेकिन फिर भी हमारा रिकॉइल हो जाता है। तो ये सेंसिटिविटी उस लिए काम आती है। तो चलो मैं तुम्हें इसकी सेंसिटिविटी बता देता हूँ। अगर तुम्हारे पास 1 GB से लेकर 6 GB रैम तक का फोन है तो तुम्हें इसकी सेंसिटिविटी 160 रखनी है। और अगर तुम्हारे पास 6 GB रैम का फोन से लेकर 16 GB रैम तक का फोन है तो तुम्हें इसकी सेंसिटिविटी सिर्फ 80 रखनी है। और आ जाता है उसके बाद हमारा जर्नल। अब देखो जितनी भी सेंसिटिविटी मैंने बताई उन सब में से सबसे इंपॉर्टेंट ये है, अगर तुम इसको सेट नहीं करोगे तो बाकी सेंसिटिविटी सेट करने का कोई फायदा नहीं है। तो मैं तुम्हें बता देता हूँ जो 12 से लेकर 16 GB रैम तक के फोन होते हैं उनकी फोन की सेंसिटिविटी ऑलरेडी हाई होती है, तो तुम्हें इसमें ओनली 120 सेंसिटिविटी रखनी है। लेकिन अगर तुम्हारे पास 1 GB से लेकर 6 GB रैम तक का फोन है तब तुम्हें इसमें 180 सेंसिटिविटी रखनी है, जो कि तुम्हारे मूवमेंट में बहुत ज्यादा काम आएगी। अगर तुम इस सेंसिटिविटी को लगा लेते हो तो ये सेंसिटिविटी तुम्हें हर एक गन में हेल्प करेगी हेडशॉट मारने के लिए। इस सेंसिटिविटी को मैंने ट्राई करके देखा है और मेरे हेडशॉट बहुत अच्छे से लग रहे हैं अपडेट के बाद भी। और अब बात कर लेते हैं हम अपने फायर बटन की। हमें फायर बटन का साइज क्या रखना है और कहाँ पे रखना है। देखो फायर बटन का साइज अगर मैं तुमको बोलूँ तो फायर बटन का जो डिफॉल्ट साइज होता है तुम उसे वही रखोगे तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि वो एक बेस्ट एरिया होती है फायर बटन साइज की। लेकिन अगर मैं तुम्हें इसके साइज के बारे में बताऊं तो अगर तुम्हारे पास एक बड़ी स्क्रीन का फोन है तो तुम उसका साइज 50 से लेकर 60 के बीच में रख सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारे पास छोटे डिवाइस है, लेकिन अगर तुम्हारा फोन का स्पेस थोड़ा छोटा है, थोड़े छोटे फोन में तुम खेलते हो तो 40 से लेकर 50 के बीच में ही रखना, क्योंकि अगर तुम अपने फोन के अकॉर्डिंग ज्यादा बड़ा साइज कर दोगे और जब तुम स्क्रीन रोटेट करोगे तो बार बार तुम्हारा फायर बटन तुम्हारे हाथ में आ जाएगा और तुम्हारी स्क्रीन रोटेट की जगह तुम फायरिंग करने लगोगे। तो अपने फोन के हिसाब से ऐसे ही करना, उसके बाद तुम्हारा फायर बटन का साइज भी परफेक्टली सेट हो जाएगा। तो ये थी आज की सेंसिटिविटी जो कि बहुत ज्यादा तुम्हारे हेल्प आएगी। मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।